4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट गया, 4n माइनस 6n इज माइनस 2n प्लस 5। तो जो जो वैल्यूज हमें बोला गया था हमने सारी वो वैल्यूज निकाल दी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कॉपी कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 के डिविजिबल है। तो बेटे एपी क्या बन जाएगा अगर हम 6 के डिविजिबल देख रहे हैं, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए क्या हो गया 6, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6, एन हमें कितना बोला गया है 40, तो हमें S40 निकालना है। इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 में एपी क्या हो जाएगा 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ए हो गया 8, बी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स है तो n हो गया 15, हमें S15 निकालना। ठीक है जी, हो जाएगा एकदम आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 14, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। तो बेटे एपी जो ऑड नंबर्स का होगा क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 49, क्योंकि 0 से 50 के बीच की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ए हो गया 1, बी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 2, लास्ट टर्म यानी कि एन है 49। ए और डी का यूज करके और एन का यूज करके हम पहले एन निकाल देंगे, फिर हम एस एन निकाल देंगे। ठीक है जी, आसान था क्वेश्चन। आइए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया कि आपको एक काम खत्म करके देना है और अगर आप काम लेट खत्म करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी हर दिन की। अगर आपने काम एक दिन लेट करा तो 200 रुपीज पेनल्टी, दूसरे दिन काम लेट खत्म किया तो 250 रुपए पेनल्टी। तो हर रोज आपकी पेनल्टी 50 रुपीज बढ़ जाएगी। तो ए है 200 और डी है 50। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम 30 डेज लेट खत्म किया तो बताओ उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। एन है 30, हमें एस एन निकालना है। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं करके दिखाता हूं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कहता है टोटल 700 रुपीज के हमने 7 कैश प्राइसेस देने हैं। एस एन है 700, एन है 7 और प्राइस को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है कि हर प्राइस की कीमत, सेकंड प्राइस की कीमत पहले प्राइस से 20 रुपए कम होगी, यानी कि जो डी है वो है -20। तो कहते हैं बताओ सारे प्राइसेस की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। एस एन है 700, n है 7, 7/2 2a प्लस 7 - 1 into -20।
7/2 इज इक्वल टू के उधर जाके 2/7 हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20, 1 जा 100 जा 100 इंटू 2 200, 2a माइनस 120, माइनस 120 इधर जाके प्लस 120, तो 2a आ गया 320, a आ गया 320/2 160। यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है, अगर हम लिखें कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है a यानी कि 160, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा a प्लस b, 160 प्लस माइनस 20, 160 माइनस 20 140। इसी तरीके से थर्ड प्राइस हो गया a3, a प्लस 2d यानी कि 160 प्लस 2 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 40 यानी कि 120। a4 हो जाएगा a प्लस 3d, क्योंकि हमें साथ के साथ प्राइसेस की वैल्यू निकलनी है, 160 प्लस 3 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 60 100। a5 a प्लस 4d, 160 प्लस 4 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 80 80। a6 a प्लस 5d, 160 प्लस 5 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 100 60। a7 a प्लस 6d, 160 प्लस 6 इंटू माइनस 20, 160 माइनस 120 40। तो ये हमारे पहले 7 प्राइसेस की वैल्यू निकल आई। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल में ट्री प्लांटेशन ये लोग कर रहे हैं ताकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, और एक चीज म्यूचुअली डिसाइड की गई कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, तो जितनी क्लासेस होंगी उतने ट्रीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बताओ टोटल कितने ट्रीज ये लोग लगा पाएंगे। अगर हम सबसे पहले इसमें करते हैं कि AP फॉर ट्री प्लांटेशन, 1 into 3 ये फर्स्ट क्लास का हो गया क्योंकि 3-3 सेक्शन है, 2 into 3 ये सेकंड क्लास का, 3 into 3 थर्ड क्लास का, ऐसे ही 12 into 3 12th क्लास का होगा। तो ये हो जाएगा 1 into 3 3 6 9 एंड 36। तो बताओ टोटल कितने ट्रीज ये प्लांट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ए है 3, डी हो जाएगा 6 माइनस 3 अगेन 3, एन दिया हुआ है 36, ठीक है जी। या फिर आप ये कह लीजिए हमें दिया हुआ है 12 क्लासेस है, तो एन दिया हुआ है 12, तो हमें एस एन हम इजीली निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है एक स्पाइरल जो बनता है वो कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स को जोड़ जोड़ के बनता है, जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 0.5 1 1.52। तो अगर ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है और हम उसे टोटल खींच देंगे तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ AP ऑफ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। हमें पता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हाफ ऑफ 2 पाई r।
तो हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई r1 कोमा हाफ ऑफ 2 पाई r2 कोमा हाफ ऑफ 2 पाई r3 कोमा एंड सो ऑन। ऐसे होगा जी, 2 से 2 ऐसे कट गया, पाई है 22/7, r1 क्या है 0.5, यहां पर r2 है 1 और r3 है 1.5। 11/7, 22/7, 33/7। तो इस क्वेश्चन में a हो गया 11/7, b क्या हो जाएगा a2 minus a1, 22/7 minus 11/7, 11/7। ठीक है जी, कितने बोला था 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बोला था, n है 13, तो मैं Sn निकालना हो जाएगा स्टूडेंट से क्वेश्चन। ठीक है जी, मैंने कॉन्सेप्ट और जो चीजें थोड़ी हटके थी वो डिस्कस कर ली है, बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आप पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहते हैं टोटल 200 लॉग्स ऑफ वुड हमें दे रखे हैं, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि सबसे बॉटम रो में 20 लॉग्स, फिर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, यानी कि हर रो में एक एक लॉग हम कम किए जा रहे हैं। तो बताओ कितनी रोज बनेगी कि सारे लॉग्स लग जाएं, और जो सबसे ऊपर की रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो हमें ये गिवन है कि Sn है 200, A दिया हुआ है 20 से शुरू हो रहा है, और हर रो में एक लॉग कम है, यानी कि D है -1। तो हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है, एक तो n निकालना है, और टॉप रो में कितने होंगे यानी कि an निकालना है। Sn is equal to n/2 2a plus n-1 d। 200 is equal to n/2 2 into 20 plus n-1 into -1, n/2 2 into 20 40, n into -1 minus n, -1 into -1 plus 1, n/2 41 minus n। ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, n into 41 41n, n into -n square। तो 400 is equal to 41n minus n square। ये दोनों टर्म्स इधर ले जाओ, तो -n square हो जाएगा n square, 41n हो जाएगा -41n, प्लस 400 is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए हमने, तो फैक्टर्स बन जाएंगे 25n एंड 16n, n कॉमन n minus 25 minus 16 कॉमन n minus 25, n minus 16 n minus 25। तो either n minus 16 is equal to 0 और n minus 25 is equal to 0। तो n आ जाएगा 16 या n आ जाएगा 25। n25 जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब सबसे फर्स्ट रो में 20 है और एक एक लॉग कम हो रहा है, तो 25 पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि माइनस में तो लॉग्स हो नहीं सकते। हेंस n है 16। फिर हमें निकालना है an, जो कि होता है a plus n minus 1d। तो
a की वैल्यू क्या थी जी 20 प्लस n है 16 और d है -1, तो 20 प्लस 16 -1 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 5, तो जो सबसे ऊपर की रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे 5 होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें कहते हैं एक पोटैटो रेस है, पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद सारे पोटैटोज 3 मीटर की दूरी पे है और टोटल 10 पोटैटोज हैं। रनर ने क्या करना है, पहले भागना है, फर्स्ट पोटैटो उठाना है, आके बकेट में डालना है, फिर दोबारा जाना है, सेकंड पोटैटो उठाना है, वो लाके वापस जाना है, फिर सीधा जाना है, थर्ड पोटैटो उठाना है, वो लाके वापस जाना है। तो बताओ ऐसे करते करते वो टोटल कितना डिस्टेंस भागेगा। तो मैं कर देता हूं AP फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, पहले पोटैटो में 5 मीटर जाना 5 मीटर आना 10, दूसरे में 5 प्लस 3 क्योंकि उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे है पोटैटोस, 5 प्लस 3 8 जाना 8 आना 16, थर्ड के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3 11 जाना 11 आना 22, यानी कि 11 जाना 11 आना 22, इस तरीके से चलता रहेगा। तो A हो गया 10, D हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। नंबर ऑफ पोटैटोज हमें कितने बोले थे, 10 पोटैटोज बोले थे। तो ADN है तो हम SN बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।